हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉरेक्स ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट रवि जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, बेहतरीन रिजल्ट रहा। जो वीडियो में लेवल्स बताए थे वो भी, और उसके अलावा जो ग्रुप के अंदर कॉल्स चली वो भी। ग्रुप में बताता चलूँ, खाली सिग्नल ग्रुप नहीं है, लर्निंग ग्रुप है और इट्स अ ग्रेट लर्निंग ग्रुप। और असल जो चीज़ वही होती है कि बड़े टीपीस, ये जो 20 पिप्स 30 पिप्स के टीपी 1 टीपी 2 ऐसा कुछ नहीं है। 200 पिप्स 300 पिप्स तक के डिसेंट साइज टीपीज़ होते हैं, रेगुलर साइज़ के साथ होती हैं। और यही चीज़ें फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लर्निंग को भी फोकस किया जाता है। तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। जो नए लोग हैं भाई, आपको एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चाहिए लर्निंग का, तो वो आपको फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी प्रोवाइड करती है। उसको ज्वाइन करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। ऑक्टाफिक्स रेक्सनेक्स का IB लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। तो आज जो है बेसिकली आपको मैंने रात को बताया था कि हम लोगों ने जो है वो 36 के ही से एंट्री ली हुई थी, और वो एंट्री जो है वो हमारी चली पूरा 3303 3305 वहाँ तक, और वहाँ से फिर हमने बाय डाली। बाय के बाद जब दरमियान में दोपहर में अक्सर लोग, आप में से क्योंकि बहुत सारे लोग जल्दी नहीं उठते हैं, तो फिर जब आंखें मलते हुए दुनिया उठी तो फिर दोबारा से एंट्री जो है वो करवाई गई, और बिल्कुल 40 पिप्स के एसएल के साथ करवाई गई। और जो TP1 था दैट वाज 3344। 50 का भी मैंने तकरीबन कहा था, लेकिन वो ये कि 3349.5 तक गई मार्केट, लेकिन मैंने कहा था 44 के ऊपर आप अपना टीपीज बुक कर लीजिएगा। और फिर वहाँ से सेलिंग, और सेलिंग आपके सामने बेहतरीन रही है, और 22 तक मार्केट खड़ी हुई है। इसी तरह सिल्वर का जो एम फॉर्मेशन का बटन था, मैंने आपको बताया था कि सिल्वर रिट्रेसमेंट ले सकता है, और उसके बाद एम फॉर्मेशन थी छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, वो ट्रेड ली गई। BTC की बेहतरीन ट्रेड थी, हम लोग जो है वो बाय में बैठे हुए थे, और बाय का एक सिंपल सा जो है वो फ्लैग पैटर्न था, बुल फ्लैग पैटर्न था, उसका ब्रेकआउट हुआ, सो दैट वाज समथिंग वेरी इजी। 1,10,000 दोबारा जो है वो टच हुआ, तो देयर वर गुड पिप्स। ऑयल 65.5 बोला था, 65.35 तक मार्केट गई। उसके बाद फंडामेंटली जो क्या चीज़ें चली हैं, फंडामेंटली क्या मामला हुए हैं, उसको डिस्कस कर लेंगे। फंडामेंटल्स क्या कह सकते हैं। फंडामेंटली जो है वो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। CPI नंबर है, इन्फ्लेशन इज़ ऑलवेज द की, और इन्फ्लेशन को देखा जा रहा है कि किस तरीके से उसमें ट्रेड ली जा सकती है, इन्फ्लेशन के क्या नंबर्स आ सकते हैं। अब इशू यही है कि गोल्ड और सिल्वर को फंडामेंटली क्या चीज़ें पुश ऑन कर रही हैं। एक तो बेसिकली आप समझिए कि दो डिफरेंट डायरेक्शंस जो है ना वो पुश ऑन कर रही हैं। तीन तीन जो रीजंस हैं वो चीज़ें चल रही हैं। एक तो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द US चाइना जो ट्रेड वॉर है, UK के अंदर सेकंड सेशन हुआ है और रिजल्ट बाल को नहीं आया, लेकिन दे आर ट्राइंग हार्ड कि किसी ना किसी रिजल्ट के ऊपर पहुंचा जाए। बेसिकली असल चीज़ क्या होती है कि बोथ द पार्टीज आर ट्राइंग हार्ड, क्योंकि ऑब्वियसली एक जो है वो चीज़ है, लेकिन घूम फिर के ये रेजोल्यूशन पे जितना मर्जी पहुंचा जाए, घूम फिर के जो इवेंचुअली एंड रूजर है ना, उसके ऊपर उसको रगड़ा लगाना है, उसको रगड़ा लगाना है। तो दिस मीन्स कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर विल रिमेन देयर। इन्फ्लेशन ज़रूर जो है ना वो ऊपर रहेगी, और इन्फ्लेशन के ऊपर जो है वो एक इम्पैक्ट आएगा हाई। अगर इन्फ्लेशन ऑन द हायर साइड रहती है तो जुलाई के अंदर जो इंटरेस्ट रेट जो डिक्रीज़ होने की बात हो रही है वो नहीं हो सकेगी, वो नहीं हो सकेगी। अब जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीजिंग होगी, ऑल दो ऑलरेडी जो आपके जो टी बॉन्ड यील्ड्स हैं उसकी सेलिंग की वजह से हायर इंटरेस्ट रेट का मसला खड़ा है। और आज भी 52 वीकली जो ऑक्शन बॉन्ड्स थे उनका भी इंटरेस्ट रेट हायर हुआ, जिसकी वजह से गोल्ड के ऊपर प्रेशर आया। तो अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज नहीं होता तो दैट विल बी समथिंग वेरी वेरी बेरिश फॉर द गोल्ड एक्चुअली। और कल के लिए आप सिंपल सी बात बता दूँ कि गोल्ड को क्या कर सकते हैं, आपको दोबारा से गोल्ड का 38 से लेके 39 के ऊपर का आपको रखना पड़ेगा। हो सकता है वहाँ तक मार्केट जाए ना, लेकिन अगर जाती भी है तो उसका ऊपर से रखें, क्योंकि देखिए रेंज प्ले चल रहा है। मैंने आपको 3 दिन हो गए ये बात बताते हुए कि मार्केट इज़ रेंजिंग बिटवीन दैट। तो रेंज में जब तक अप साइड या डाउन साइड नहीं टूटेगी, अगर क्योंकि अप साइड भी टूटती है तो 3371 का जो एरिया वहाँ से आपको सेलिंग ही मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। देयर विल बी अ क्लियर कट सेलिंग फ्रॉम दैट। तो ये चीज़ें आपके सामने, लेकिन अभी तो फ़िलहाल जो रेंज टू रेंज हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग TS शेयर कर देते हैं ग्रुप के अंदर ताकि मामलात अच्छे चल सके। खासकर जो नए लोग हैं ना यार, उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि दे आर गोइंग टू नीड टाइम।
खाली मतलब मैं हैरान होता हूँ यार कि इस किस्म के जो सिग्नल्स होते हैं ना, 20 पिप्स, 30 पिप्स, 80 और 100 पिप्स का एसएल होगा, और 60-70 पिप्स, 80 पिप्स के अंदर TP3 हिट हो रहा होता है। तो दैट इज़ रियली स्ट्रेंज कि जनाब जो है ना वो किस किस्म की ट्रेड ली जा रही, किस किस्म की ट्रेड बताई जा रही है। हमेशा आपको बड़ा TP रिक्वायर्ड है रियल ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये चीज़ अपना आप जहन में रखें, ये चीज़ अपना जहन बना के रखें। दूसरा, क्योंकि जो है वो बेरिश प्रेशर इज़ देयर, आई एम टेलिंग यू दैट अगेन एंड अगेन, क्योंकि फंडामेंटली जो चीज़ें हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फंडामेंटल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और फंडामेंटली अगर आप चीज़ों को कवर नहीं करेंगे तो मसला फिर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहेगा। और क्योंकि फंडामेंटल्स आपको जो है ना वो एक बहुत बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम देख लेते हैं सिल्वर को, हम देखते हैं सिल्वर की ट्रेड कल काफ़ी आसान हो सकती है। ऑल्दो के साइडवेज एक चैनल है, और चैनल के अंदर अंदर रहते हुए एक छोटा बियर फ्लैग बन रहा है जो कि M15 के ऊपर है। अगर हम उसको मतलब जो है वो टाइम फ्रेम अगर उसका हम चेंज भी कर लेते हैं तो M30 के ऊपर चेंज कर लेते हैं, तो वही बात है कि एक पूरा डबल टॉप बना है और उसके बाद एक साइड के ऊपर बियर फ्लैग बन रहा है। अब ये जो बियर फ्लैग है दैट इज़ अ क्लियर इंडिकेशन कि आपको ये अच्छा रिजल्ट दे सकता है टूवर्ड्स सेलिंग, और लंबा दे सकता है। क्योंकि असल चीज़ ये होती है कि आपको बाइंग साइड के ऊपर शायद इतना ज़्यादा पुश ना मिले क्योंकि कैटलिस्ट मौजूद नहीं है। आप इसको समझें कि बहुत बड़ी मूव लेकर आए हुए और कैटलिस्ट इज़ नॉट देयर। तो जो कैटलिस्ट है वो आपका सेलिंग साइड के ऊपर अगर मिल जाता है आपको, तो फिर लंबी सेलिंग निकल सकती है। लंबी सेलिंग से मुराद क्या है, आपको सिल्वर के ऊपर 500-600 पिप्स बड़े छोटे एसएल के साथ मिल सकते हैं। सिल्वर का जो की एरिया आपका मौजूद है वो आपका इस टाइम के ऊपर क्लियरली 36.75 का एरिया मौजूद है। तो ये 36.75 का ही अगर आप एसएल रख के ट्राई करना चाहेंगे तो आप इसको कर सकते हैं। और फिर दूसरी ऑन द कॉन्ट्ररी आपको इसमें जो टीपी है वो एक अच्छा खासा मिल सकता है। वो आपको जो पहला टीपी मिल सकता है तकरीबन 36.05 का मिल सकता है। अब ये जो टीपी है इसमें समझ लीजिए कि 250 पिप्स हैं और ये अर्ली मॉर्निंग आपको मिल सकता है। तो ये चीज़ समझने की। अच्छा, ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल 65.5 की एक वीकली रेजिस्टेंस मौजूद है। अगर आप वीकली जो है वो मेरी मतलब वीडियोस वगैरह को देखते आ रहे हैं तो 65.5 का एरिया मैंने बताया था। 65.5 के ऊपर क्लोजिंग अगर आती है तो फिर हम 71 के एरिया को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल 65.5 का जो एरिया है इसके ऊपर का आप ऐसा रखें, सेल करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर तो जो है चाइना और US का जो फंडामेंटली एक मामला चल रहा है और उसमें अगर रिजल्ट नहीं आ पाता है, अगर रिजल्ट नहीं आता तो दैट मीन्स दैट देयर विल बी अ क्लियर कॉन्ट्रडिक्शन, और फिर आपकी जो सेलिंग है दोबारा से पूरी तरह से जो है ना हार्ड एंड हो जाएगी। और उसमें शायद जो पहला आपका सपोर्ट वाइज जो लेवल आया था वो 63.5 आ जाता है। तो 63.5 की अगर नीचे क्लोज हो जाती है मार्केट तो फिर 61.5 का एरिया आपका बहुत ज़्यादा आसानी से आने के हाई चांसेस हो जाएंगे। हाँ, फिर वहाँ से दोबारा कुछ बाय वगैरह डालने की कोशिश करेंगे, देखेंगे इसको कि जी वहाँ क्या अवस्था है। क्योंकि साइडवेज ये मार्केट एक नया चैनल बना चुका है। अगर जो साल डेढ़ से मेरा जो चैनल फॉलो कर रहे हैं तो मैंने उनको बताया था कि जी गोल्ड ऑयल जो है अब एक नया जो है ना वो चैनल बनाएगा। अब वो चैनल जो है वो आपका 65 लेने 67 से ले के आपका 57-58 तक का जो है ना वो चैनल होगा, $57-58 तक का। तो वही साइडवेज पुश चल रहा है और इसके अंदर बहुत लंबा अरसा क्योंकि देखिए 2 साल तक मार्केट जो है वो ऊपर तकरीबन 82 से लेके 71 का जो चैनल था उसके अंदर रही है। ऑयल की ब्यूटी यही होती है कि ऑयल जो है ना वो आपको समझ लीजिए कि ऑयल आपको घूम फिर के ना वहीं पर आ जाता है। बहुत सारे लोग साल जो हैं वो ट्रेड्स होल्ड करते हैं ऑयल के ऊपर। शायद जो 20 ईयर जो साइकिल थ्योरी है ना वो शायद वो अच्छे तरीके से काम करती है। बाकी अगर आप इंडेक्सेस की बात कर लें, गोल्ड की बात कर लें, सिल्वर की बात कर लें, उसके ऊपर 20 ईयर जो और स्टॉक्स के ऊपर जो है ना वो साइकिल थ्योरी वो काम नहीं करती है। क्योंकि इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन इज़ ऑलवेज देयर। इन्फ्लेशन एंड डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है ना, इन्फ्लेशन और डिमांड ये दोनों चीज़ें जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को बुलिश साइड के ऊपर करती जाती हैं। और गोल्ड के ऊपर, सिल्वर के ऊपर ऑब्वियसली एक बहुत अरसे से इसी रेंज में चल रही थी, जबकि मार्केट की वैल्यू डाउन होती चली जाती थी, गोल्ड डाउन होता चलता था, तो उसके हिसाब से प्राइसेस में एक दफ़ा जंप नहीं आया था।
तो जब प्रॉपरली इन्फ्लेशन जो है वो यूएस इकोनॉमी को हिट किया तो फिर अच्छा खासा जो है वो जंप मार्केट ले गई है। तो ये चीज़ है। बाकी ये कि हम लोग अगर हम बात कर लेते हैं जी आपकी US30 की, US30 भी एक साइडवेज चैनल तो बना रहा है लेकिन तोड़ नहीं सक रहा। तो US30 आप अगर अर्ली मॉर्निंग जो है वो इसको ट्रेड लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से जो है वो 42,960 का आप एसल दें और सेल कर लें। 100-150 पिप्स 200 पिप्स आपको अर्ली मॉर्निंग में मिल जाने चाहिए US30 के। बहुत देर से साइडवेज चल रहा है। अगर इंट्राडे भी हम देखते हैं तो कोई बहुत मेजर ब्रेकआउट जो है वो अभी तक नहीं आ सका। बन ज़रूर रहा है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। उसने अपना जो रुख है, जो स्विंग है, वो ऊपर की तरफ ज़रूर रखा हुआ है। लेकिन अगर वही चीज़ है कि अगर मेजर ब्रेकआउट नहीं होता ना तो दिस मीन्स के एक अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है। और उस प्रॉफिट टेकिंग के चक्कर में जो है मार्केट आपकी जो 42,000 की नफसियाती हद है उससे नीचे आ सकती है। तो ये चीज़ एक बनती जा रही है क्योंकि 43,000 की एक बहुत तगड़ी रेजिस्टेंस मौजूद है बहरहाल। और मार्केट यहाँ से इसी लेवल के ऊपर से पहले भी गिरी थी और पहले तकरीबन समझ लीजिए कि 41,300 तक मार्केट गई थी। तो एटलीस्ट हम 42,000 तक का जो है ना वो मार्केट का मार्जिन देख सकते हैं अगर यहाँ से गिरने का चांस है। ऊपर जाने के तो चांसेस तो है लेकिन ऊपर के पास बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है कि जैसे हम अगर कहें जी 1000 पिप्स या 2000 पिप्स का मार्जिन अभी फ़िलहाल ऊपर हमें नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ऐसा कोई स्ट्रीमलाइन कैटलिस्ट नज़र नहीं आ रहा मार्केट में जो मार्केट को एकदम से ऊपर ड्राइव कर दे। हाँ, जो एक क्लियर कट विक्ट्री जो आपके चाइना और यूएस ट्रेड के वॉर के अंदर अगर यूएस को मिलती है तो दैट कुड बी अ कैटलिस्ट। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा तो फिर मसला ख़राब रहेगा। ओके जी, तो ख्याल रखें अपना। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर किया कीजिए। और असल चीज़ मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि रियल ट्रेडिंग की तरफ तवज्जो दें, सीखने की तरफ तवज्जो दें। अच्छा, और 17th को जो है वो कोर्स में होने जा रहा है। अगर आपको रजिस्टर करना है तो दैट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द कोर्स फॉर ऑल दोज पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन लर्न किए बगैर इस मार्केट के अंदर आपने जितना मर्जी पैसा ज़ाया करना करते जाएं। लोग 20 जो है ना वो अकाउंट वॉश कर चुके हैं, किसी लाइव वाले को फॉलो करके, कभी किसी चैनल वाले को फॉलो करके, कभी किसी चीने मिने ग्रुप को फॉलो करके। आई एम टेलिंग यू दैट बट दे हैव ऑलवेज बीन रिलक्टेंट कि कोई अच्छा कोर्स करें, अच्छा अपनी लर्निंग स्किल को बेहतर करें, इन्वेस्ट ऑन देयर सेल्स कि जी आपकी जो लर्निंग है वो बेहतर हो। ऐसा अभी तक कुछ वो नहीं कर पाए। तो अगर उसको आप फोकस करते हैं तो दैट विल गिव यू बेटर रिजल्ट्स इन फ्यूचर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू वेरी मच।